हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन। आइए शुरू करते हैं। गॉस के नियम के द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि कोई स्वतंत्र आवेश प्लस क्यू है जो किसी बिंदु पर रखा है। यहां पर मान लेंगे, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु O पर रखा है। जब यह आवेश किसी बिंदु पर रखा होगा तो यह अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और उस वैद्युत क्षेत्र में इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे। मान लिया एक बिंदु P है, जिस पर सर्वप्रथम हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम कूलाम के नियम का सत्यापन करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय जो है वो बंद पृष्ठों के लिए सत्य है, इसलिए हम एक बंद गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे जो इस बिंदु P से होकर गुजरेगा। इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक बंद गॉसियन गोले की कल्पना कर लेते हैं। हमने एक बंद गॉसियन गोला मान लिया है जो इस बिंदु P से होकर गुजरेगा। चूंकि गॉस की प्रमेय जो है ओपन पृष्ठों के लिए सत्य नहीं है, इसलिए गॉस की प्रमेय का यूज करने के लिए हम इस बिंदु P को गॉसियन गोले के द्वारा बंद कर देते हैं। इसके बाद हम मान लेंगे इस बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA है, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। चूंकि यह आवेश प्लस क्यू और हम जानते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बाहर की तरफ होती है, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ वेक्टर E हो जाएगा। इससे वेक्टर E तथा क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA के बीच जो कोण होगा वो थीटा इज इक्वल 0 अंश हो जाएगा। अतः सर्वप्रथम हम इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तत्पश्चात पूरे गॉसियन गोले से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे। तो सर्वप्रथम क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई p होगा, जो कि इज इक्वल होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। यहां से आ जाएगा d फाई p इज इक्वल E dA cos थीटा। चूंकि थीटा इज इक्वल 0 अंश है, इसलिए हो जाएगा d फाई p इज इक्वल E dA cos 0 अंश। चूंकि हम जानते हैं cos 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए यहां से हो जाएगा d फाई p इज इक्वल E dA। अतः हमें इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई p ज्ञात हो गया है, जो कि E dA है। अब हम इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। अतः संपूर्ण गॉसियन गोले से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
इसके लिए हम इसका समाकलन कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 5p इज इक्वल क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए। चूंकि यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रत्येक बिंदु पर समान होगी, इसलिए यह कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट समाकलन से बाहर कर दिया जाता है। तो यहां से आ जाएगा 5p इज इक्वल E क्लोज्ड इंटीग्रेशन 1dA और 1dA से आ जाएगा A। सो निकल के आ जाएगा 5p इज इक्वल E A। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। चूंकि गॉस का नियम हमें पता है, तो गॉस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं 5p इज इक्वल हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस 5p का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम समीकरण 1 में लाके रख देंगे, तो हो जाएगा EA इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 से आ जाएगा EA इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि A यहां पर गॉसियन गोले का क्षेत्रफल है, और जो कि गॉसियन गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इस दूरी को हम r लिख लेंगे, r मीटर की दूरी पर बिंदु P हमने माना था। तो इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को उधर पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। हमें इस गॉसियन गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक है E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्राप्त हो गया। चूंकि हम जानते भी हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो भी E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। चूंकि हमें गॉस की प्रमेय के द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन करना है, और कूलाम के नियम में क्या होता है कि दो आवेश दो बिंदुओं पर रखे होते हैं जिनके बीच की कुछ दूरी होती है। तो इसके लिए हम मान लेंगे इस बिंदु पर एक प्लस Q नॉट आवेश जो कि परीक्षण आवेश है रखा है, और जब आवेश Q नॉट बिंदु P पर रखा जाएगा तब इस पर एक बल लगेगा, और इस पर लगने वाला बल होगा F इज इक्वल EQ नॉट। हम E का मान यहां पर रख देंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इससे हमें प्राप्त हो जाना है कि F इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम इस बिंदु P पर प्लस Q नॉट आवेश परीक्षण आवेश मान लेते हैं तब इस पर एक बल लगने लगेगा, और उस बल का मान होगा F इज इक्वल EQ नॉट, और E का मान यहां से लाके रख देंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जो कि कूलाम के नियमानुसार बल का व्यंजक प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स, हमें इस गॉस के नियम के द्वारा कूलाम के नियम का सत्यापन हमने कर लिया। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर पूरी फिजिक्स हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।